Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to be explaining you a chapter of class 2 ICSE board that is Smoky Smell Success. इस चैप्टर की रीडिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आपकी स्क्रीन पर एक लिंक आ रही होगी रीडिंग के नाम से, आप उसको क्लिक करके स्मोकी स्मेल सक्सेस की रीडिंग की वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस, सो लेट्स स्टार्ट। This sweet little story is about how a little spook saves the old castle he lives in. तो ये स्टोरी एक स्पूक के बारे में है जो एक ओल्ड कैसल में रहता है और वो अपना कैसल बचा लेता है, इसको सेव कर लेता है। अब स्पूक का क्या मतलब होता है? स्पूक का मतलब होता है घोस्ट यानी भूत। Smokey was a spook who lived in an ancient castle on the top of a hill in the beautiful countryside of Germany. Smokey एक स्पूक था और स्पूक का मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग मैंने बता दिया, मतलब घोस्ट यानी भूत, जो कि एक एंशियंट कैसल में रहता था। एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड, पुराने कैसल में रहता था एक हिल के टॉप पे। जैसे ये पहाड़ है तो इसके टॉप पे वो रहता था, ठीक है। इन द ब्यूटीफुल कंट्री साइड ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो ब्यूटीफुल कंट्री साइड है। अब कंट्री साइड का क्या मतलब होता है? कंट्री साइड का मतलब होता है जहां पे भी रहा जाता है, जो रूरल एरिया होता है, वहां का सीनरी, वहां के सराउंडिंग्स, ठीक है। बीइंग अ लिटिल घोस्ट, स्मोकी could change his appearance at will. He loved to appear in different disguises. एक छोटा सा घोस्ट था, स्मोकी जो था वो एक छोटा सा घोस्ट था, एक छोटा सा भूत था जो कि अपनी एक्सपीरियंस, जो उसकी अपीयरेंस होती है यानी वो कैसा दिखता है वो चेंज कर सकता था जब भी वो चाहता। एट विल का मतलब व्हेनेवर ही वांटेड टू। वो अलग अलग डिस्गाइजेस में अपीयर होता था, अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था, अलग अलग तरीके से वो प्रिटेंड करता था। समटाइम्स ही वुड ड्रेस अप एज बैटमैन or Superman, sometimes as Elvis Presley or Madonna, the famous singers. तो बैटमैन और सुपरमैन में वो कभी कभी ड्रेसअप हो जाता और फिर कभी कभी वो एल्विस प्रेस्ले और मैडोना, ये दो फेमस सिंगर्स हैं, इनकी जैसा ड्रेसअप हो जाता। How happy he would be with a mic in his hand, dancing and strumming his guitar. वो बहुत खुश होता था जब उसके हाथों में माइक होता था और वो डांस करते हुए अपना जो गिटार है उसको स्ट्रम कर रहा था, यानी उसको बजा रहा होता था। तो ये है स्मोकी की पिक्चर जो आपकी बुक में भी दी गई है। तो ये स्मोकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटा घोस्ट लग रहा है और ये अपने हैंड में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के बताया, एक्सप्लेन किया कि उसके हाथ में वो माइक होता और वो अपना गिटार बजा रहा होता और डांस कर रहा होता, तो वो बहुत खुश होता था। One morning, Smokey heard a car pull up outside the castle door. एक सुबह, एक मॉर्निंग को स्मोकी को एक कार की आने की आवाज आई। कहाँ पर आई? कैसल डोर पे, जो उसका महल था उसके डोर पर, दरवाजे पर एक कार आई, उसकी आवाज उसको आई। A man and a woman climbed out. एक आदमी और एक औरत उसमें से, कार में से बाहर निकले। They walked slowly around the castle walls, making notes and looking very serious indeed. वो धीमे धीमे वॉक कर रहे थे कैसल वॉल्स को देखते हुए। कैसल वॉल्स क्या है? कैसल वॉल्स जो महल की दीवारें हैं, तो महल की जो दीवारें थी उसको देखते हुए वो धीमे धीमे वॉक कर रहे थे उनके आसपास, है ना। और फिर वो नोट्स बनाते हुए चल रहे थे और वो बहुत सीरियस दिख रहे थे। इट्स नो यूज सेड द मैन, जो आदमी होता है वो कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, वो कोई भी हमारे फायदे का नहीं है। द कैसल इज सो ओल्ड, इट्स वॉल्स विल फॉल डाउन एनी डे, वी विल हैव टू फॉरगेट अबाउट ओपनिंग इट टू द पब्लिक एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो आदमी है वो कहता है इट्स नो यूज, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। जो कैसल है वो बहुत पुराना है, उसकी जो दीवारें हैं वो किसी भी दिन गिर सकती हैं। हमें ये भूलना होगा कि हम उसे एक पब्लिक के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट आप सबको पता है, आप कहीं घूमने जाते हैं लाइक टूरिस्ट, ठीक है।
टूरिस्ट की तरह, वो टूरिस्ट के लिए जो बाहर से कहीं और से लोग आते हैं उनके लिए वो खोलना चाहते थे, डेस्टिनेशन है ना। तो टूरिस्ट वहां पे आते और कैसल को देखते, वो ऐसा सोच रहे थे, बट फिर उन्हें लगा कि वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि जो कैसल था वो बहुत ओल्ड था, वो बहुत पुराना था, और जो उसकी वॉल्स थी, जो उसकी दीवारें थी, वो किसी भी दिन गिर सकती थी। If only we could raise enough money to repair it, the woman replied. Smokey froze with fear. If the castle was to be pulled down, where would he go? What would happen to him? He loved the castle very much. Something had to be done. जो वुमेन थी, यानी जो औरत आई थी आदमी के साथ, वो कहती है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कैसल को रिपेयर करने के लिए मनी रेज कर सके, यानी और पैसे इकट्ठा कर सके, ताकि जो ये कैसल है उसको हम रिपेयर कर सके। स्मोकी फ्रोज विथ फियर। फ्रीज का पास्ट टेंस होता है फ्रोज, फ्रीज का होता है यानी वो एकदम जमने लग गया, उसको मतलब इतना डर लगने लग गया, क्योंकि अगर जो कैसल था वो अगर गिर जाता या गिरवा दिया जाता तो फिर वो कहाँ पे जाता, उसका क्या होता, क्योंकि वो तो वहीं पे रहता था और कैसल बहुत पसंद था, उससे लव करता था, कुछ तो करना था। As the two visitors were returning to their car, they suddenly stopped and sniffed the air. Men और women जो आए थे, वो जब कार तक रिटर्न हो रहे थे, यानी वो वापस आ रहे थे, वो अचानक से सडनली यानी अचानक से वो रुक गए और उन्होंने एयर को स्निफ करी, एयर को स्मेल करी, मतलब एयर को उन्होंने सूंघा, हवा जो थी उसको उन्होंने सूंघा। देयर वाज अ वंडरफुल परफ्यूम कमिंग फ्रॉम द कैसल। एक बहुत ही वंडरफुल परफ्यूम की खुशबू आ रही थी कैसल से। The man pointed to what looked like a thin line of smoke floating near the entrance. जो आदमी था उसने पॉइंट करा कि जो एक थिन लाइन ऑफ स्मोक, स्मोक यानी जो धुआं होते हैं ना, धुएं की एक पतली सी लाइन एंट्रेंस के पास, एंट्रेंस यानी जहां पे आप एंटर करते हैं, तो एंट्रेंस जो कैसल का डोर जहां से एंटर किया था उन्होंने, उसके पास में वो फ्लोट हो रही थी एक पतली सी एकदम महीन सी लाइन धुएं की यानी स्मोक की। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैन है, ठीक है, ये मैन है और ये वुमेन है, जो कि दोनों विजिटर्स हैं। और यहाँ पे जो ये एंट्रेंस का ये डोर है, यहाँ पे जो ये वाइट कलर की और जो ये ब्लैकिश का धुआं टाइप का जो है ना, ये स्मोक जो हो रही है, तो उसको ये जो मैन है यानी जो ये आदमी है वो पॉइंट करते हैं कि ये क्या है। लुक्स लाइक अ थिन क्लाउड, व्हाट इज इट, द लेडी आस्क्ड। जो ये लेडी हैं ये पूछती हैं, ये कहती हैं कि ये एक थिन क्लाउड यानी एक पतले क्लाउड की जैसा लग रहा है, ये क्या है, मतलब उन्हें भी नहीं पता होता है, वो मैन से पूछती हैं कि ये क्या है। It was Smokey who had performed this magic trick to tempt the visitors in. ये स्मोकी था जिसने ये मैजिक ट्रिक करी थी, मैजिक ट्रिक परफॉर्म करी थी, ताकि जो विजिटर्स हैं वो टेम्प्ट होके वो मतलब ढूंढते हुए वो अंदर आए, ठीक है, टेम्प्ट होके यानी वो उनको ऐसा लगे कि अंदर कुछ है और वो उसको ढूंढने आए। स्मोकी लेड द कपल थ्रू द कैसल। जो स्मोकी था यानी जो स्पूक था, भूत था, वो कैसल के अंदर तक वो कपल यानी जो मैन और वुमेन आए थे, जो विजिटर्स थे, उनको पूरे कैसल तक ले गया। डिस्गाइज्ड एज अ थिन लाइन ऑफ स्मोक, एक थिन लाइन ऑफ स्मोक की तरह वो प्रिटेंड करके, ठीक है, वो स्मोक थिन लाइन ऑफ स्मोक जो थी वो स्मोकी था और उसने ये मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी। वो उनको उस फॉर्म में वो जहां जहां जाते गए, तो जहां जैसे जैसे वो स्मोक चलती गई वैसे वैसे स्मोकी ने जो कपल को उसने टेम्प्ट किया था वो कपल भी पूरे कैसल तक चलता गया। A secret door swung open and a narrow cobweb-filled passage led the visitors to a hidden chamber and a treasure chest. एक सीक्रेट डोर खुलता है और एक नैरो कॉबवेब फिल्ड पैसेज, कॉबवेब से भरा हुआ एक पैसेज, एक रास्ता विजिटर्स को एक हिडन चैम्बर की तरफ लेके जाता है। हिडन यानी छुपा हुआ एक चैम्बर था जिसकी तरफ वो उनको लेके जाता है और उनको मिलता है एक ट्रेजर चेस्ट। लुक, अ ट्रेजर चेस्ट। The woman cried out. जो औरत है यानी जो वुमन है वो क्राई करती है कि देखो ये तो एक ट्रेजर चेस्ट है, यानी ट्रेजर चेस्ट मतलब खजाना। They opened the heavy lid and stared and stared.
उन्होंने वो जो हेवी लिड, जो भारी लिड मतलब ढक्कन, जो भारी ढक्कन है उसको वो खोलते हैं और स्टीयर्ड करते रहते हैं। स्टीयर्ड मतलब घूरते रह जाते हैं। The chest was filled with money. जो चेस्ट था, जो उनका वो खजाने का वो बॉक्स था, वो मनी से भरा था, वो पैसों से भरा हुआ था। This is great, the man said, all excited. जो आदमी था, मैन था, जो वुमन के साथ आया था, वो कहता है कि ये बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छी चीज है, एकदम एक्साइटेड होके। वी कैन रिपेयर द कैसल विद ऑल दिस मनी। हम ये कैसल जो हम रिपेयर करने का सोच रहे थे, हम इन पैसों से क्यों ना उसको रिपेयर कर दें। हाउ रिलीव्ड स्मोकी वॉज। फिर जो स्मोकी है वो उसको एकदम सुकून हो जाता है, वो रिलीव्ड हो जाता है कि हाँ अब मेरा जो कैसल है वो ठीक हो जाएगा, वो पुल आउट नहीं होगा, वो गिर नहीं जाएगा। He let out whoops of joy, sending the couple running to their car and driving off. Whoops का मतलब होता है शाउट, चिल्लाना, शाउट करना, स्क्रीम करना और क्राई करना। शाउट मतलब चिल्लाना, स्क्रीम मतलब चिल्लाना और क्राई मतलब रोना। तो चिल्लाते हुए, रोते हुए उसने कपल्स को, मतलब एकदम खुशी वाला, गुस्से वाला नहीं, खुशी वाला उसने क्राई और शाउट स्क्रीम करवा के उस कपल को भागते हुए कार की तरफ भेज दिया। ड्राइविंग ऑफ यानी गाड़ी से वापस भेजवा दिया। Soon after workmen arrived, चले गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद soon बहुत सारे वर्कमैन आए। ठीक है, वर्कमैन मतलब जो कैसल को रिपेयर करने वाले थे, आए और फिर जो कैसल था उस पे वर्क शुरू हुआ। It took 6 months, but finally the castle was restored, which means that it looked as beautiful as it had once been. 6 महीने लगे, लेकिन जो कैसल था वो फाइनली एकदम रिस्टोर हो गया था, वो वापस से रिस्टोर मतलब आप कह सकते हो जैसा वो पहले से था वापस से वैसा हो गया, फिर से वो उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही सुंदर दिखने लग गया। स्मोकी वॉज सो ग्लैड दैट ही हेल्प्ड इन सेविंग द कैसल। जो स्मोकी था, स्पूक था, वो बहुत ग्लैड, मतलब ग्लैड मीन्स हैप्पी, वो बहुत हैप्पी था कि उसने जो कैसल है उसको सेव करने में हेल्प कर दी। The day before the castle was thrown open to the public, the mayor of the town came to look around. एक दिन पहले यानी जैसे मानो अगले दिन पब्लिक के लिए वो कैसल खुलने वाला था कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा था, तो वो खुलने वाला था कि लोग आएंगे एंड दे विल एंजॉय। ठीक है, तो उससे एक दिन पहले मेयर ऑफ द टाउन, जो टाउन के मेयर थे, वो आए देखने। इट इज सच अ पिटी दिस कैसल इजंट हॉन्टेड। ये कितनी अच्छी बात है कि जो ये कैसल है ये हॉन्टेड नहीं है। तो जब जो टाउन के मेयर थे वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये कितनी पिटी की बात है, इतनी अच्छी बात है कि जो ये कैसल है वो हॉन्टेड नहीं है। हॉन्टेड मतलब उसमें कोई स्पूक, उसमें कोई घोस्ट नहीं रहता है। इट वुड हैव बीन जस्ट परफेक्ट इफ इट हैड अ घोस्ट। वो कहते हैं कि अगर इसमें घोस्ट होती, एक भूत होता, तो बहुत एकदम ये कैसल एकदम परफेक्ट होता। यू कैन गेस हु वाज लिसनिंग, स्मोकी chuckled with glee. तो फिर ये कहा जा रहा है स्टोरी में कि क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सुन रहा था ये बात। स्मोकी जो था उसने ये बात सुनी एंड ही chuckled with glee. chuckled मतलब laughed quietly. उसने एकदम बिना आवाज किए वो हंसा और उसने गिगल करा, मतलब ठीक है, उसने गिगल करा, बिना आवाज के उसने हंसा। वो बहुत खुश हो गया। He was more than happy to do what the mayor wished for. वो बहुत ही खुश हो गया कि वो तो था ही घोस्ट, बट उसने ये पता नहीं लगने दिया था, तो उसने मेयर को ऐसा करके दिखाया कि वो बहुत खुश था कि जो मेयर चाहता है वो कर सकता है। Quick as a flash, he appeared as a clown, tickled the mayor under his fat chin with a long feather, then disappeared through the wall. एकदम फ्लैश की तरह, लाइटनिंग की तरह वो तुरंत आया, वो एक क्लाउन, ठीक है, क्लाउन की तरह वो अपीयर हुआ, एक जोकर टाइप वो ना अपीयर हुआ। क्लाउन मतलब एक जोकर टाइप वो अपीयर हुआ। उसने मेयर को टिकल करा, ठीक है, टिकल मतलब गुदगुदी करा, अंडर हिज फैट चिन, उसकी जो मोटी सी फैट चिन थी उसके नीचे, विद अ लॉन्ग फेदर, फेदर यानी पंख के वजह, पंख लेकर उसने जो मेयर था उसकी फैट चिन के नीचे टिकल करा। देन डिसअपियर्ड थ्रू द वॉल। फिर जब उसने ऐसा कर दिया, उसने टिकल कर दिया, गुदगुदी कर दी, फिर वो वॉल से डिसअपियर हो गया। द मेयर गिगल्ड एट फर्स्ट एंड ऑलमोस्ट जंप्ड आउट ऑफ हिज स्किन एंड फ्लेड।
मेयर गिगल्ड, उसने पहले गिगल किया, यानी जो मेयर थे पहले वो भी नहीं समझ पाए क्या हुआ और वो हंसने लग गए शांति से। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, लाफ्ड क्वाइटली का मतलब होता है गिगल करना, ठीक है। तो लाफ्ड क्वाइटली मतलब उसने बिना आवाज किए वो हंसे पहले तो, फिर उनको मतलब वो डर गए कि वो क्या है, और देन ये जो लिखा गया ऑलमोस्ट जम्प्ड आउट ऑफ स्किन, वो ये इसीलिए लिखा गया है कि वो बहुत फियर्ड हो गए, उनको वो डर लगने लग गया और वो फ्लेड हो गए, वो उड़ गए, मतलब वो वहां से चले गए। यहाँ पे आप इस फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेयर है और ये इनकी जो ये फैट चिन है, इसके पास ये स्मोकी ये स्मोकी है, ये एक क्लाउन बन के यहाँ पे इनको एक ये देखो ये फेदर है, इस फेदर से ये टिकल कर रहा है और फिर ये वॉल से डिसअपियर हो जा रहा है। Now Smokey has the most marvelous time trying out all his disguises on hundreds of visitors who tremble with excitement as they search the castle for ghosts. अब जो ये स्मोकी था, जो स्पूक था, वो बहुत उसका मार्वलस टाइम था, उसका बहुत अच्छा समय चल रहा था, उसको बहुत मजे आ रही थी, क्योंकि जितने भी वहां पे विजिटर्स आए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वो पब्लिक के लिए खुलने वाला था, तो जब वो पब्लिक के लिए खुल गया तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स के ऊपर वो सारे अपने डिस्गाइजेस, यानी जो उसके प्रिटेंड करता था वो कि कभी वो एल्विस प्रेस्ले बन जाता था, तो उसके जो ये सारे डिस्गाइजेस थे अलग अलग वो भेस बदल के, जैसे से हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स पे अपने जो डिस्गाइजेस थे, भेस थे, वो ट्राई करने लग गया और जो विजिटर्स थे वो एक्साइटमेंट से ट्रेम्बल होके जो पूरा कासल होता है उसमें घोस्ट के लिए यानी भूत के लिए वो ढूंढने लग जाते कि वो भूत कहाँ है। आफ्टर ऑल वी ऑल लाइक बीइंग अ लिटिल बिट स्केयर्ड नाउ एंड देन, डोंट यू। फिर यहाँ पे लास्ट में कहा जा रहा है कि हाँ हम सभी लोग कभी ना कभी डरते ही रहते हैं थोड़े बहुत। क्या आप लोग नहीं डरते? Thanks for watching. If this video was helpful for you, then please like and share my video with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Bye bye and take care, and now I will meet you in my next video.